मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। दुखों की चर्चा करते हुए यहाँ हम उस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ लोगों को दुख दिखाई नहीं देता। मुझे मालूम है बहुत सारे स्वाध्यायी और आत्मार्थी लोग ये कहेंगे हमें तो दिखता है, क्या बात कर रहे हो आप, हमें तो दिखता है, हम जानते हैं देवगति में सुख नहीं है, हम जानते हैं देवगति में आनंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपके अंतरंग में जा कर के झांक करके देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है यार देवगति में तो जाना है, स्वर्ग में तो जाना है यार हमारे को, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं यार, स्वर्ग जैसा। अरे भाई साहब कैसी चल रही है ज़िंदगी, बोले स्वर्गों जैसी चल रही है। माने आपके दिलो दिमाग में स्वर्ग 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 ये छाया रहता है आपके दिलो दिमाग में। आपको ऐसा लगता है स्वर्ग माने बहुत उत्तम जगह है। कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा स्वर्ग के बारे में आपसे की थी। आज उसी स्वर्ग के हालात किस तरह के हैं। दूर से देखने पर पता नहीं कैसा दिखता है, लेकिन नज़दीक जा कर के देखने पर वस्तु स्थिति का अंदाज़ा लगता है। पास जा कर के देखें तो हमें पता लगेगा वस्तु स्थिति क्या है। नज़दीक से वस्तु स्थिति क्या है उसका हम यहाँ देवों के क्रोध मान कषाय है, देवगति के जीवों के क्रोध कषाय है, देवगति के जीवों के मान कषाय है। दो ही है क्या कषाय, क्या बात कर रहे हो, चारों कषाय हैं। सर्व संसारी जीवों के चारों कषाएं पाई जाती हैं। 10वें गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रह गया है, और उससे पहले तक यदि बात करो तो क्रोध मान माया लोभ चारों प्रकार की कषायों का सद्भाव इस संसार दशा में संसारी प्राणी के पाया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कषाय है परंतु कारण थोड़ा है। देवगति में कोई गुस्से का कारण नहीं बनता है, परिस्थितियां देवों में नहीं होती ये उनके कारण, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। क्या कह रहे हैं, जो निकृष्ट जाति के देव होते हैं ना, हीन जाति के देव, जैसे व्यंतरादिक जिनको अपन ने कहा है, या भवनवासी आदि देव जिनके लिए अपन ने प्रयोग किया है, ऐसे हीन जाति के देवों की हालात ऐसी हैं कि जो बहुत कौतूहल करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े कराने के काम करते हुए देखे जाते हैं। बुरा करने का विकल्प उनको आता है, किसी के घर में घुस गए हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी क्षेत्र पर जा कर के कहीं उठापटक कर रहे हैं, कहीं लोगों को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे असुर कुमार लड़ाते भिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब उन देवों में तो दिखता है, हीन जाति के देवों में तो इस प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं। और ये कह रहे हैं उत्कृष्ट देवों में थोड़े हैं, मुख्यता नहीं है। जैसे जैसे देवगति का जीव उसका लेवल बढ़ता चला गया, ऊपर पद बढ़ता चला गया, स्थिति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उसके कौतूहलादिक होते नहीं हैं। बेचारे बहुत शांत शांत परिणामी होते हैं। माने क्योंकि कृष्ण नील कापोत नहीं है ना, पीत पद्म और शुक्ल इन लेश्याओं का ही सद्भाव ऊपर ऊपर के स्वर्गों में तो बिल्कुल शुक्ल ही रह गई है। मैंने कल भी कहा था आपसे, माने ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बहुत परिणामों की मंदता है उनके, तथा माया लोभ कषाय के कारण पाए जाते, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम हैं। माने कुल मिलाकर के बात यह है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे
वैसे वैसे कषायों की मंदता होती जाएगी। जैसे जैसे कषायों की मंदता होती जाएगी, तो टोडरमल जी ने कहा था दुख की भी कमी है। लेकिन बात तो ऐसी है, ऊपर ऊपर जाने वाले लोग भी बहुत पुण्यशाली होते, तब जाके ऊपर जाने की स्थिति बनती है। हर व्यक्ति तो ऊपर जा नहीं सकता है। उनके सब में कैटेगरी है अलग अलग। कल 10 प्रकार की कैटेगरी बतलाई थी ना। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्ण कवियोग्य किलविश काश्यक्ष, ये 10 कैटेगरी बतलाई थी। तो जैसे जैसे अच्छी कैटेगरी मिली, तो इसका मतलब आपने यहाँ मनुष्य जीवन में कोई बहुत उत्तम कार्य किए थे, तब जाके अच्छी परिस्थिति बनी है, नहीं तो अच्छी परिस्थिति नहीं बन सकती थी। माने यहाँ जीव सम्यक दृष्टि हो, यहाँ जीव संयमी हो, यहाँ जीव व्रती हो, यहाँ इसने बहुत ज़्यादा नियम संयम ले रखे हो, बहुत संयम से उसने अपना जीवन बिताया हो, तब जाकर के वो देव गति में उत्तम अवस्था की प्राप्ति करता है। सो जीव तो थोड़े हैं। माने हीन जाति के देवों की अपेक्षा से उत्तम देवों की संख्या तो बहुत कम है, बहुत अल्प संख्या वाले हैं देव। ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो देवों की संख्या बहुत कम कम होती चली जाएगी। इसलिए बाहुल्यता से देखो तो दुखी ही ज्यादा हैं। हालात वहां भी कोई अच्छे नहीं है। जिनके अच्छे दिखाई देते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। क्या करोगे बतलाओ आप। माने वापस लौट करके तो यही आना है ना भाई। मैं कभी कभी एक तर्क बचपन में ऐसा दिया करता था कि बतलाओ, जिनको देवगति में सुख दिखाई देता है, मैं उनसे पूछता हूँ बताओ देवगति संसार में है या संसार से बाहर है? बोलो आर्य भाई। संसार में ही है। तो देवगति संसार में ही है, तो मेरा प्रश्न ये है कि संसार में सुख है कि दुख है? प्रश्नों को आगे पीछे कर लो। पहला प्रश्न ये है संसार में सुख है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा इस संसार में तो सुख नहीं है भाई साहब। फिर दूसरा प्रश्न, देवगति संसार में है या संसार से बाहर है? यार देवगति तो संसार में ही है। तो फिर जब संसार में सुख नहीं है तो देवगति में सुख कैसे हो सकता है? देवगति भी तो संसार का ही पार्ट है। माने देवगति भी जब संसार का ही पार्ट है तो देवगति में सुख कैसे हो सकता है? मोटी बुद्धि से सोचने वालों के भी समझ में आती है ये बात। देखो आगे कषायों के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं। हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं। हंसते मुस्कुराते रहते हैं, भोग भोगते रहते हैं, रति करते रहते हैं, रमते रहते हैं विषयों में, भोगों में, परिस्थितियों में। नंदन वन चले जाएंगे, कहीं भोग भूमि में चले जाएंगे, वहां जाकर के आनंद भोगेंगे, कल्प वृक्षों के बीच में चले जाएंगे, सोमनस वन में चले गए, पांडुक वन में चले गए, भद्रसाल वन में चले गए खेलने के लिए, कभी नंदीश्वर द्वीप में चले जाएंगे। नंदीश्वर द्वीप का अर्थ अकेले चैत्यालय नहीं, चैत्यालय तो एक पर्टिकुलर विशिष्ट स्थान पर है नंदीश्वर द्वीप में। उसके अलावा नंदीश्वर द्वीप भी देवों के पिकनिक स्पॉट से हैं, घूमने जाते हैं। जैसे यहाँ नहीं होता है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ आप, हस्तिनापुर चले जाओ या कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वहां मंदिर दर्शन कर रहा है आदमी, पिकनिक मना रहा है, बाहर झूले झूल रहा है, गार्डन में बैठा हुआ है, मौज मस्ती कर रहा है, बाहर बैठ करके चाट पकौड़ी खा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हस्तिनापुर में, महावीर जी में, तिजारा में, पदमपुर, ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर चले जाता है तो मंदिर में भगवान के सामने कितना टाइम बिताता है? 3 दिन के लिए आप गए, साहब महावीर जी चले गए 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप तिजारा चले गए, 3 दिन के लिए आप किसी और क्षेत्र पर चले गए, तो फिर वहां 3 दिन में आपने जाकर के काम क्या किया? भगवान के सामने कितनी देर बैठे रहे? और बाकी तो आपने यार दोस्तों के साथ में, परिवार फैमिली वालों के साथ में टाइम स्पेंड किया ना आपने। सेम पोजीशन देवगति के जीवों के साथ में। वो देवगति के जीव जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में। देखो अष्टानिका आदि में बहुत पुण्यशाली देव, पुण्यात्मा देव, भद्र परिणामी देव, वो तो अपना सारा समय भक्ति पूजन आराधना में बिताते हैं। उनकी तो छोड़ो, बाकी बहुत सारे क्या करते हैं, वहां से बाहर निकल करके आते हैं, सुंदर सुंदर माहौल देखते हैं, गार्डन देखते हैं, वहां रति करते रहते हैं। ये कह रहे हैं हास्य और रति इनके कारण बहुत पाए जाते हैं, यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। किसी सज्जन ने मेरे से पूछा कि भाई ये लोग जो हैं देवगति के जीव पंचम काल में यहाँ क्यों नहीं आते? देखो पहले तो ध्यान देना, देवगति के जीव तो आते हैं, स्वर्ग के देव नहीं आते। क्या कहा? कल अंतर बतलाया था। स्वर्ग के माने वैमानिक देव यहाँ नहीं आते। व्यंतर वालों को आने की क्या जरूरत है?
व्यंतर वाले तो रहते ही मध्य लोक में हैं, मध्य और अधोलोक में रहते हैं व्यंतरवासी देव। हमारे आस पास में, हमारे घर के पास में जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पीपल के पेड़ के ऊपर व्यंतर बैठा है, आपको पता है। चौराहों पर, शमशान में, नदी किनारे, पेड़ पौधों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, सब जगह पर व्यंतरवासी देव घूमते फिरते रहते हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। हो सकता है 100-100 200 साल तक आपके घर में रहें और आपको पता ही नहीं लगे, क्योंकि किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई देती। अपना काम पूरा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मौज मस्त। ये व्यंतर वालों को छोड़ो, ये इनके तो कार्य भी जगत में देखे जाते हैं। वैमानिक जो देव हैं वे यहाँ क्या करने के लिए आए भाई साहब? अच्छी जगह बहुत है दुनिया में घूमने के लिए, वहां क्यों नहीं जाएंगे? नंदीश्वर क्यों नहीं जाएंगे? मेरू पर्वतों के ऊपर क्यों नहीं जाएंगे? विदेश क्षेत्र में क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ आकर के करें क्या जहाँ जीव रहना पसंद नहीं कर रहा है? आपसे यदि मैं पूछूं तो किसी झोपड़पट्टी में जाकर के मन होता है क्या आपका? मुंबई की झोपड़पट्टियों की तरफ चलो, है आपका मन होता है चलो चलो मुंबई घूमने के लिए आए हैं आज, तो चलो यार मुंबई की झोपड़पट्टियों में घूम के आते हैं? किसका मन होता है? यहाँ पंचम काल के हालात भरत क्षेत्र में झोपड़पट्टियों से भी बदतर हैं। मोक्षगामी जीव नहीं है, मोक्ष जाने वाले नहीं है, भव्य जीव नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, केवली भगवान नहीं है, भावलिंगी संतों का विरह दिखाई देता है। क्या करें यहाँ आकर के? इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह दुनिया में बहुत है, वहाँ घूमते। देखिए कारण बहुत है दुनिया में उनके लिए, हास्य और रति के कारण, और अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं। अरति के कारण नहीं है, शोक भय जुगुप्सा के कारण नहीं। घृणा का कारण क्या दिखाई देगा? शरीर सर्वांग सुंदर होता है तो घृणा का कारण नहीं है। शरीर में मलिनता नहीं होती, शरीर में रोग नहीं होते, शरीर में बीमारियां नहीं होती, शरीर शिथिल नहीं होता, शरीर कमजोर नहीं पड़ता, शरीर चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। अब बताओ, बदसूरती नहीं होती। सारे देवगति के जीव नियम से सुंदर होते हैं, यहां तक कि भूत पिशाच वगैरह भी। जितने भूत पिशाच हैं दुनिया में, राक्षस हैं, भूत पिशाच राक्षस, ये सब व्यंतरवासी देव हैं। एक्चुअल में बहुत सुंदर होते हैं, वैक्रियक शरीर होता है इनका। ये बात अलग है भैया कि अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाए तब भी तुम डर जाओ, इतने सुंदर होते, इतना सुंदर देख नहीं सकते आप उनकी सुंदरता को, इतने सुंदर होते। शोक जुगुप्सा का कारण ही नहीं है, घृणा के कुछ कारण ही नहीं। बहुत थोड़े कदाचित कुछ हो तो हो, कहीं किसी जगह पर आ गए, यहाँ मध्य लोक में आ गए, कोई दूसरे व्यंतरवासी ज्योतिष वैमानी भवनवासी ये सब आ गए कहीं किसी जगह पर, तो आने पर क्या कहीं कोई घृणा का कारण दिखाई दे, बहुत कम। इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, तो काम सेवन करते रहते। नपुंसक वेद है नहीं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी न देवा शेषास्त्री वेदा, ये सब सूत्र हैं, आचार्यों के लिखे हुए सूत्र हैं, बड़ा आनंद आता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मूर्छन तो नपुंसक होते हैं। न देवा, देव लोग नपुंसक नहीं होते, न देवा। शेषास्त्री वेदा, बाकी बचे हुए तीनों वेदों वाले होते हैं। समझ में आई बात है? तो देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, स्त्री और पुरुष वेद होता है। और स्त्री और पुरुष वेद होने से स्त्री पुरुष के साथ में, माने देव देवांगनाओं के साथ में रमण करने की वृत्ति देखी जाती है। और उसमें भी ऊपर ऊपर के देवों में वो रमण करने की कषाय मंद मंद है, ये लिख दिया इन्होंने आगे। ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। अहमेंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। अहमेंद्र जानते हैं कौन होते हैं? अहमेंद्र, अहमेंद्र कौन है? हमारे टोरंटो के अंदर है एक अहमेंद्र जी। क्या? तो अहमेंद्र कौन है? अहमेंद्र, छोटे बड़े का भेद नहीं है वहां। ग्रेवकों के अंदर सब बराबर लेवल वाले हैं। इंद्र सामानिक आदि के भेद नहीं होते। 16 स्वर्ग के ऊपर वाले देव होते हैं। जैसे पहले ग्रेवक वाले हैं सब समान है, दूसरे ग्रेवक वाले हैं सब एक ही लेवल वाले हैं। ज्यादा ईर्ष्या का कारण भी नहीं होता। कषाएं बहुत मंद होती है। पूर्व जन्म में सभी जीव नियम से पीछी कमंडल वाले वीतरागी संत होते हैं। बाहुल्यता तो वहां भी वीतरागी संतों की है,
क्या? लेकिन द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुणों का पालन करने वाले भी ग्रैवेकों में जाकर के जन्म ले लेते हैं। वहां तो कुशील व्यभिचार तो होता ही नहीं है। देखिए देवगति के जीवों में, देवगति के जीवों में व्यभिचार नहीं होता। श्वेतांबर परंपरा वाले ऐसा मानते हैं कि वहां व्यभिचार होता है, लेकिन अपने दिगंबर परंपरा में ये कहा जाता है देवों में कुशील नहीं होता, देवों में व्यभिचार नहीं होता। देवांगनाओं का जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। पहले और दूसरे स्वर्ग के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती। देवांगनाओं को ऊपर के स्वर्ग वाले अपने अपने उदय प्रमाण वो लेकर के चले जाते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग से जन्म हुआ, पहले दूसरे स्वर्ग में, और 16 स्वर्ग तक के देव अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपनी अपनी नियोगिनी, नियोगिनी जानते हैं आप? नियोग जिनके साथ में है, किसी देव का जन्म हुआ वो वहां से आएगा और पहले दूसरे स्वर्ग में आएगा, और यहाँ अपनी जो नियोग जिसके साथ में था, माने संबंध जिसके साथ में होना है, अपने उदय प्रमाण जो देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं को अपने साथ में लेकर के अपने स्वर्ग में ले जाएगा, वहां रहेंगे। उनमें भी पहले दूसरे स्वर्ग में तो काय प्रविचार होता है, मनुष्य श्रेणियों की तरह, मनुष्य गति के जीवों की तरह शरीर से भोग भोगे जाते हैं पहले दूसरे स्वर्ग में। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन है प्रविचारा। पहले दूसरे स्वर्ग में काय प्रविचार भोग भोगते हैं, उस पहले दूसरे स्वर्ग तक। फिर उसके ऊपर स्पर्श, सिर्फ टच करते हैं मात्र, छूने मात्र से तृप्ति हो जाती है। उसके ऊपर जाओ, देखने मात्र से, छूना भी नहीं, क्या सामने देवांगनाएं बैठी है और ये देख करके ही तृप्त हो गए। फिर उसके ऊपर के स्वर्गों में कि देखने की भी जरूरत नहीं है, कान में शब्द सुने मात्र और तृप्ति हो गई, बस शब्द सुन लिए, उनके वचन सुन लिए। और इसके ऊपर स्वर्गों में चले जाओ तो मन है प्रविचारा, मन में ही विचार करते हैं, बाकी उनको शब्द सुनने की, शक्ल देखने की, बात करने की, स्पर्श करने की, भोग भोगने की किसी प्रकार की तमन्ना नहीं है। और परे अप्रविचारा, 16 स्वर्ग से ऊपर प्रविचार ही नहीं होता। प्रविचार माने संभोग, माने वो सर्व प्रकार की स्त्री मात्र के विकल्प से 16 स्वर्ग के ऊपर वाले जीव बिल्कुल विरक्त होते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। तो काम सेवन की जो प्रवृत्ति है ये देवगति के जीवों में, नीचे नीचे के देवों में विशेष देखी जाती है। कारण भी है, भोगों के अंदर मस्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं कि साहब वो तो सुखी होंगे ना, वो तो आनंदित होंगे ना। क्या ग्रैवेकों में चला गया, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं है। ग्रैवेकों में चले जाएगा तो क्या होगा? लेवल बढ़ गया, पद बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, ऊपर चला गया और ऊपर ऊपर चला गया। भोग सामग्री जो है, वैभव की कमी है, परिणाम कषाय मंद है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। ये जो तकलीफ है ये महा तकलीफ है आत्मज्ञान नहीं होने की। ये बात, ये कंसेप्ट बहुत समझने योग्य है। आत्मज्ञान के बिना वाला दुख, अनुभव नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप का भान नहीं है, भाव वासन नहीं है, ज्ञायक प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं है। अब देखो आत्म भान तो है नहीं, और दिव्य ध्वनि सुनने जाने का विकल्प नहीं है, भोग भोगने के वहाँ वो नहीं है। अब करें क्या? भोगों की वृत्ति भी नहीं है। अब मंद परिणामी शिथिल, और नींद अलग नहीं आती है, नींद नहीं है वहाँ। आप जानते हैं देवगति के जीवों में निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा नहीं है देवगति के जीवों में, सोते नहीं है वे देवगति के जीव, निद्रा ही नहीं है उनकी। निद्रा कर्म का उदय तो है, पॉइंट ध्यान रखना। देवगति के जीवों में निद्रा कर्म का नॉर्मली उदय तो है, तो अभी हमारे वर्तमान में भी आ रहा है। मैं जब बोल रहा हूँ, आपके बीच में प्रवचन कर रहा हूँ, इस समय भी निद्रा कर्म का उदय तो है, लेकिन सो नहीं रहे हैं, क्योंकि सोने का कार्य निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा में होता है। कार्य उदीर्णा में दिखाई देता है, उदय में कार्य दिखाई नहीं देता। उदय नॉर्मल है और उदीर्णा में विशेष है, तो उदीर्णा नहीं। देवगति के जीवों में निद्रा की उदय है। सर में बाल नहीं होते देवगति के जीवों के, दाढ़ी मूछ नहीं होती देवगति के जीवों के, वैक्रियक शरीर होता है देवगति के जीवों का,
देखो आप लेकिन कह क्या रहे हैं यहाँ, ऐसे हालात है उनके, काम सेवन का उनके अभाव देखा जाता है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है। माने वेद कषाय दिखाई दे रहा है, हाथ से रति कषाय बहुत बाहुल्यता से दिखाई दे रहे हैं। कषाय हैं तो कषायों के कारण दुख भी है, पीड़ा भी है। दुख का कारण तो कषाय है, दुख का कारण तो आत्मज्ञान से बाहर है, दुख का कारण तो उपयोग बाहर में भटकना है, इससे दुखी होता है व्यक्ति। देखिए, तथा वेदनीय में साता का उदय है, नहीं एक दो लाइन छूट रही, तथा इसके कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है। कषाय जितनी कम है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। परमार्थ तो यही है, कषाय भाव होने से दुखी है। और कषाय भाव का दुख जानते हैं आप क्या होता है? 39 पेज नंबर पे बतलाया था, यहाँ अपन ने पढ़ा था 39 पेज पर, और वहाँ ये बातें बतलाई थी। ये इस कषाय से दुखी है, मानसिक वेदना है, मरना तक चाहता है, आत्महत्या करके भी दुखी हो जाना चाहता है। बोलो, करने की इच्छा होती है और कर नहीं पाता है, इच्छा से काम नहीं होता है। मानसिक दुख है देवगति के जीवों में, क्या मानसिक दुख पाए जाते हैं। और शारीरिक दुख तो नहीं है, शारीरिक बीमारी कष्ट तकलीफ तो नहीं है, लेकिन शारीरिक दुख इतने हैं कि शारीरिक नहीं, सॉरी मानसिक। आदि है, आदि व्याधि नहीं है। आदि माने होता है मानसिक दुख और व्याधि माने होता है शारीरिक दुख। तो शारीरिक तो नहीं है, मानसिक दुख है। और जानते हैं मानसिक दुख क्या होते हैं? मानसिक दुख ऐसे होते हैं जिनमें ये जीव मरना पसंद करता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, देवगति के जीव मरना चाहें तो मर नहीं सकते। कभी कभी तो मैं ऐसा भी कह देता हूँ, देवगति के जीवों में आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं होती। आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है, मर जाऊं मैं, मर नहीं सकता है, ड्यूटी निभानी पड़ रही है, हार्ड ड्यूटी। कई बार दादा के व्याख्यानों में सुना होगा आपने, नीलांजना का उदाहरण देकर के जो बात करते हैं। सबको पता है नीलांजना मरने वाली है। ऋषभ देव भगवान का जन्मोत्सव का प्रसंग चल रहा है। 63 लाख पूर्व 83 लाख पूर्व की आयु हो गई है, 83 लाख पूर्व की। चैत्र कृष्ण नवमी का दिन है, जन्म कल्याणक का प्रसंग है। जन्म कल्याणक क्या कहेंगे, माने जन्म का उत्सव, बर्थडे मनाई जा रही, इसी दिन जन्म हुआ था उनका। और सभा लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। देव ने सोचा कि भाई देवांगना को भेजना है वहाँ, एक काम करते हैं नाच गान के लिए आज किसको भेजें। तो आपने अवधि ज्ञान से देखा, बोले नीलांजना मरने वाली है, 10 मिनट में मरने वाली है। 10 मिनट में मरने वाली नीलांजना को भेज दिया वहाँ। नीलांजना से जाकर के आदेश दिया, हे नीलांजना जाओ, तुम्हें अयोध्या में जाना है, ऋषभ देव के सभा में जाकर के वहाँ जाकर के डांस प्रस्तुत करना है। अब प्रैक्टिकल सोचो जरा इस स्थिति को, मानसिक वेदना सोचना जरा। इंद्र को पता है ये 10 मिनट में मरने वाली है, नीलांजना को तो नहीं पता होगा। नीलांजना को भी पता है कि मैं 10 मिनट में मरने वाली हूँ। 6 महीने पहले देवों की गले से माला मुरझा जाती है। माला मुरझा जाती है तो कथन है, वस्तु स्थिति है नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, सब फीका फीका दिखाई देने लगता है चारों तरफ, और सब फीका फीका दिखाई देने, उनको पता लग जाता है अवधि ज्ञान का प्रयोग करके मर के कहाँ जाने वाले हैं, इस बात का पता लग गया। 6 महीने से पता है नीलांजना को मौत के बारे में, 10 मिनट के अंदर डेथ होने वाली है, खुद को भी पता है। और सौधर्मेंद्र ने निर्देश दिया है, क्या मजाल जो वो नीलांजना पलट करके जवाब दे देवे भाई साहब, क्या मजाल। उस नीलांजना की हिम्मत नहीं है जो पलट करके कह दे नहीं नहीं मान रही तेरा कहना, शर्म नहीं आती तेरे को, मुझे नाचने के लिए कह रहा है। और ही बहुत है देवांगनाएं, नहीं चल रही तेरे निर्देशन में, कर क्या लेगा बोल, और मैं तो 10 मिनट में चले जाऊंगी, क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कर ले, कह ले जो तेरे को करना हो उसको कर ले, 10 मिनट में तो मैं वैसे ही जाने वाली हूं यहां से, क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन देखो आप, इतना आज्ञा का उल्लंघन वहां देवगति के जीवों में नहीं होता। किल्विशिक जाति के देव, अभियोग जाति के देव, इनके निर्देशन में चलने की स्थिति इनके जीवन में ऐसी होती है, कदम कदम पर इनको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जन्म कल्याण का प्रसंग, तीर्थंकरों के कल्याणकों का प्रसंग, चलो ऐरावत हाथी बन जाओ, चलो ये बन जाओ, चलो वो बन जाओ, चलो वहां जाकर के डांस करो, चलो वहां जाकर के नृत्य करो, इतने निर्देशन और आज्ञा का पालन करना पड़ता है भाई साहब।
कठोर है पालन करना। मौत सामने दिखाई देते हुए भी आप जरा आस पड़ोस में दुनिया में देखो, आपको पता लग जाए आपके फैमिली का कोई मेंबर मरने वाला है, लास्ट स्टेज में कैंसर चल रहा है उसका, बोलो आप क्या उसे कोई काम बताते हो? आपको ऐसा लगता है कि ये मर गए, ये मरने वाले हैं, इनको इनको कोई काम बतला दो, अरे ये तो मरने वाले हैं, इनसे जितना काम करा लो, 5 पोछा लगा, यहाँ पे झाड़ू लगा। भाई साहब कोई काम कर भी रहा हो तो अरे नहीं नहीं आप बैठो, आप बैठो, नहीं नहीं आप कोई काम मत करो। कितनी कितनी सिंपैथी होती है यहाँ। और देवगति के जीवों में इतना भी करुणा का भाव नहीं। कितना कठोर आचरण है, कितनी कठोर ड्यूटी का पालन करना पड़ रहा है। मैं अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूं आपको, उस परिस्थिति को फील करके देखिए। 10 मिनट बाद में आपकी डेथ होने वाली है और आपका जो अधिकारी है वो ये कह रहा है ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। अब बताओ आपकी हालत क्या है? आप करेंगे काम या पलट करके जवाब देंगे उसे? ये पलट करके जवाब नहीं दे सकती है नीलांजना। नीलांजना का तो एक उदाहरण है हमारे सामने। ऐसे रोजाना केस बनते हैं वहां, असंख्यात देव रोज मर रहे हैं, रोजाना असंख्यात देवों की प्रतिदिन मौत आ रही है, हर समय मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। असंख्यात देव जन्म भी ले रहे हैं, इतने ही देव, इतने जीव देवगति के अंदर जा भी रहे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। मुझे तो ये बात कहना है, मानसिक दुख संताप कितना होता है। मरना चाहे लेकिन मर नहीं पाते, छूटना चाहे लेकिन छूट नहीं पाते, वियोग चाहे लेकिन वियोग कर मर जाओ, मर ही नहीं सकता बेटा तू, मर नहीं पाएगा। मरने की फैसिलिटी नहीं है वहां, आत्महत्या कर नहीं सकता है, जहर खा नहीं सकता है, वहां पर जहर भी नहीं मिलता है। वहां कल्प वृक्षों से जहर मांगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खाने की व्यवस्था ही नहीं है ना वहां, खाने पीने की। कोई किसी को चक्कू से मार देवे, कोई किसी को हथियार से मार देवे, बोले ये होता ही नहीं है वहां। चक्कू और हथियार चलाने की स्थितियां वहां बनती नहीं है, इस प्रकार की कोई भी स्थिति देवगति के अंदर। देखो मैं कभी कभी इस चीज को यहाँ मनुष्य गति के जीवों पर लागू करके बतलाता हूँ, आप लोग अनुभव करना। किसी की शारीरिक वेदना और तकलीफ को देख करके अनुभव करना, बहुत पीड़ित है, जहर देने की कोशिश करो, मरेगा क्या? नहीं, मरना नहीं चाहता। शारीरिक वेदना वाला मरना नहीं चाहता और मानसिक वेदना वाले आत्महत्या कर लेते हैं। मानसिक वेदना वाले आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। डांट के देख लो किसी को, फटकार के देख लो किसी को, आप शब्द कह करके देख लो। किसी का पैसा नहीं चुका पा रहा है, शेयर मार्केट के अंदर उधार लेकर के लगाया था, पैसा डूब गया, अब बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, आत्महत्या करके कूद जाता है 4 मंजिल ऊपर से, छत से। क्या करो बोलो? कर्जा माथे पर हो गया है, अब चुकाया नहीं जा रहा है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों, क्या दिक्कत है? कर्जा हो गया है तो तेरे सर दर्द है कि पेट दर्द है, तकलीफ क्या है? मानसिक वेदना है, टॉर्चर करते हैं लोग। सास बहुत परेशान करती है, बहू ने आत्महत्या कर ली, बहू बहुत परेशान करती है, सास ने आत्महत्या कर ली। पिताजी ने डांट दिया बच्चे को, बच्चा घर छोड़ करके चला गया, लौट करके नहीं आया। बोलो तो सही, आप आई तो उसकी डेड बॉडी आई सामने। क्या है हालात? ये मानसिक है, ये मानसिक। टोडरमल जी की पंक्तियां पीछे पढ़ी है अपन ने, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये डिप्रेशन क्या चीज है भाई साहब? घर घर में लोग डिप्रेशन के मरीज दिखाई दे रहे हैं। ये डिप्रेशन चीज क्या है? ये डिप्रेशन कषाय हैं और क्या है? अवसाद जिसे कहते हैं हिंदी में डिप्रेशन को, ये क्या चीज है? कषाय है, कषाय। तीव्र कषाय का परिणाम होता है डिप्रेशन। आप कहेंगे साहब डिप्रेशन वाला तीव्र कषाय में, डिप्रेशन वाला तो मंद शिथिल दिखाई देता है, कुछ मत करो, पड़ा रहो, कुछ नहीं करो। नहीं, डिप्रेशन अंदर कषाय तीव्र है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, बहुत तीव्र कषाय है। आत्महत्या करने का जो परिणाम आ गया है, नस काटने का जो परिणाम आ गया है किसी के मन में, ये तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। महातीव्र कषाय के अंदर आत्महत्या करने का परिणाम आता है। तो देवगति के जीवों की हालत देखो आप, कषाय कैसी है। ये सब कषायों संबंधी बात हो गई भाई साहब, है ना। मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता है, ऐसी स्थिति है उनकी। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। देखो, तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। साता तो बहुत है भाई साहब। साता के उदय के बारे में तो मैंने अभी आपको बतलाया ना। साता का उदय तो देवगति के जीवों में इस प्रकार का है कि वो जीव, देवगति वाले जीव, बीमारी नहीं है, कैंसर नहीं होता, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी की परेशानी नहीं है, वहां किसी भी प्रकार का शरीर में रोग नहीं है।
एक भी रोग शरीर में देवगति के जीवों के नहीं पाया जाता है, ऐसा साता का उदय है। तथा वहां भवनत्रिकों को थोड़ा है, देखना साता का उदय भवनत्रिकों को थोड़ा है, वैमानिकों को ऊपर ऊपर विशेष है। साता का उदय भवनत्रिकों को साता का उदय थोड़ा है, वैमानिकों को ऊपर ऊपर साता का उदय विशेष 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 पाया जाता है। इष्ट शरीर की अवस्था, शरीर की भी इष्ट अवस्था है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। स्त्री मिनिमम किसी भी देव को 32 देवांगनाएं मिलती है मिनिमम। कि साहब मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम की संख्या नहीं कह सकते कि साहब 40 नील मैक्सिमम नहीं है। अरे साहब हमने सुना है 40 नील होती है सौदर में। अरे क्या 40 नील, तुम दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? 40 नील तो कुछ नहीं है। इंद्र को जितनी देवांगनाएं मिलती हैं अपने जीवन काल में, वो 40 नील तो कुछ नहीं है। 40 नील तो बदल रही है शची इंद्राणी जैसी प्रमुख इंद्राणियां। 40 नील टाइम्स बदल गई है क्या? 40 नील नहीं है, 40 नील टाइम्स, समझ रहे हैं आप? 40 नील बार, एक चले गई फिर दूसरी आई, फिर दूसरी गई, तीसरी आई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितनी 40 नील टाइम्स बदल जाती है। और एट ए टाइम होती है लाखों। शची जैसी तो 8 होती है उसके प्रमुख इंद्राणियां। सौदर्वेंद्र की शशि जैसी 8 है और वो 8 बदल गई है 40 नील बार। अब सोचो जरा, तो 40 नील को 8 से मल्टीप्लाई करो। ये तो प्रमुख 8 की बात कही। अब जो लाखों देवांगनाएं हैं वे कितनी बदल जाती होंगी? लाखों जो है ना, उन लाखों को आप मल्टीप्लाई करो 40 नील से। 40 नील टाइम्स की बात कर रहे हैं। और 40 नील तो तब कहा है जब 5 पल्ले की आयु वाली प्रमुख इंद्राणियां होवे, 2-2, 4-4 पल्ले की आयु वाली होवे तो कितना हो जाएगा? उत्कृष्ट आयु है 5 पल्ले की, 2 सागर की आयु है उसकी, इसलिए 40 नील गठित होता है। हमारी जो जैन भूगोल कहो या 3 लोक विषय के ऊपर जो प्लेलिस्ट के अंदर व्याख्यान है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर, वहां आपको ये सारी बातें बहुत डिटेल में मिलेगी। देवगति के बारे में भी, नरक के बारे में भी, मध्य लोक के बारे में भी 20 प्रवचन है वहां उस जगह पे। तो देखिए, स्त्रियां मिल गई, महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है, तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। ऐसा नहीं है कदाचित किंचित असाता का उदय। क्या होता है साहब असाता का उदय? जैसे क्षुधा वेदनी कर्म का उदय हुआ, तो असाता है कि साता है? बताओ। क्षुधा नाम का कर्म है, भूख लग रही है, कंठ से अमृत झरा है, कंठ से अमृत झर गया, ये तो साता। लेकिन भोजन का विकल्प आया था, ये तो असाता है। किंचित कदाचित असाता का भी कारण होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। हीन देवों के वो असाता के उदय विशेष दिखाई देते हैं, है ना। असाता माने संयोग, और संयोग इसी तरह के हैं। जाओ सफाई व्यवस्था देखो, वहाँ सफाई कर्मचारियों जैसी हालत है, प्रजा है वहाँ, उनके भी हालात इसी तरह के। तथा आयु बड़ी है देवगति के जीवों में, सागरों में आयु होती है। जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। ये चारों प्रकार के देवों की अपेक्षा से कह दी ये बात, सब जगह पर अलग अलग है। भवनवासियों की जगन्य उत्कृष्ट अलग है, वैमानिकों की जगन्य उत्कृष्ट अलग है, ज्योतिषियों की जगन्य उत्कृष्ट अलग है, व्यंतरों की जगन्य उत्कृष्ट अलग है। सब जगह पर अलग अलग मानना। लेकिन चारों प्रकार के देवों में कोई जीव देवगति में गया है तो उसकी मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की होगी। कोई भी किसी जगह मतलब चला गया, व्यंतरवासी आदि की जानना चाहिए, वैसे तो 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है उनकी। और मैक्सिमम आयु जो 31 सागर की बात कही है, सागरों की आयु तो उनकी होती है, वैमानिकों के, एक असुर कुमार के देखी जाती है। बाकी तो पल्लियों में आयु वाले हैं सबके सब। समझ में आ रही है? माने पल्ले पल्ले में आयु है, बाकी पल्ले क्या है? पल्ले कुछ नहीं है, दम नहीं है पल्लियों में। अब जो स्वर्ग के देव हैं क्या, क्योंकि कितना 10 कोड़ा नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है।
माने एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। और भवनत्रिकों की आयु तो पल्यों में है। अब वैमानिकों में चले जाओ तो वैमानिकों में पहले दूसरे स्वर्ग में, जैसे मान लीजिए 2 सागर की आयु है पहले दूसरे स्वर्ग में, ठीक है ना, फिर 7 सागर की आयु है, फिर 10 सागर की आयु है, फिर 14 सागर की आयु है, फिर 16, 18, 20, 22 सागर, 16वें स्वर्ग तक जाती है, 22 सागर की आयु है 16वें स्वर्ग में, 22 सागर मैक्सिमम। फिर ग्रेवेकों में चले गए तो पहले ग्रेवेक में 23 सागर मैक्सिमम, दूसरे ग्रेवेक में 24 सागर, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9वें ग्रेवेक में मैक्सिमम आयु 31 सागर की है 9वें ग्रेवेक वाले देव की। तो ये इन्होंने 31 सागर क्यों कही है? क्योंकि पापियों की बात कर रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। देव गति में आयु तो 33 सागर वालों 33 सागर होती है। अगला वाक्य पढ़ो, इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। 31 सागर से ज्यादा जिसकी आयु हो गई इसका मतलब वो भावलिंगी संत था। 31 सागर से ज्यादा आयु थी इसका मतलब वो भावलिंगी संत था। 9 ग्रेवेक से ऊपर गया है, अनुदिश अनुत्तरों में गया है। भावलिंगी संत मर करके वहां जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। 9 ग्रेव अनुदिशों में चला गया, 5 अनुत्तरों में चला गया, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि में चला गया। सब भावलिंगी संत थे पूर्व जन्म में। और उनके भाव भी ज्यादा नहीं होते हैं। सर्वार सिद्धि वाले तो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। विजयादिशु द्विचरमा, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित में रहने वाले द्विचरम वाले होते हैं। और 9 अनुदिशों में रहने वालों के भी भाव बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए उनकी यहाँ बात नहीं की है। 31 सागर तक की आयु वाले जो देव कहे हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। इनमें सम्यक दृष्टि भी होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पहले दूसरे स्वर्ग में भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव 16वें स्वर्ग तक भी है। सम्यक दृष्टि जीव ग्रेवेकों में भी है। सम्यक दृष्टि जीव यहाँ सब जगह पर असंख्य आते हैं। सम्यक दृष्टि जीव इनमें तो वो तो एक भावावतारी है दक्षिण इंद्र। दक्षिण साइड वाले जो इंद्र हैं, एक भावावतारी भी देव बहुत सारे हैं देवगति के जीवों में। जितने सौधर्म साइड वाले, जैसे 2-2 के जोड़े से हैं स्वर्ग, सौधर्म ईशान, शांत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, ऐसे 16 स्वर्ग। तो जो सौधर्म साइड वाले, सौधर्म दक्षिण इंद्र है, इसके साइड वाले जो इंद्र होंगे वो सब अगले भाव में मोक्ष जाने वाले होंगे। उसकी जो प्रमुख इंद्राणियां हैं वे अगले भाव में मोक्ष जाने वाली होती है। इंद्र के जो चारों लोकपाल होते हैं, आप जानते हैं कुबेर क्या होता है? कुबेर क्या चीज है? अपने पंच कल्याणकों के अंदर कुबेर बनाते हैं। कुबेर क्या होते हैं? लोकपाल होते हैं। 4 लोकपाल हैं, सोम, वरुण, यम और कुबेर। सोम, वरुण, यम और कुबेर। तो ये जो कुबेर है ना, कुबेर ये लोकपाल है। 4 लोकपाल हैं। तो ये सब अगले भाव, एक भावावतारी होते हैं। ब्रह्म स्वर्ग है 5वां स्वर्ग। 5वें स्वर्ग के सारे देव नहीं, लेकिन 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले देव होते हैं, जो लोक के अंत में जाकर के बाहर रहते हैं, ऋषियों जैसे होते हैं, वे कहलाते हैं लौकांतिक देव। ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव हैं, वे नियम से एक भावावतारी होते हैं। सर्वार सिद्धि के देव नियम से एक भावावतारी। एक भावावतारी का मतलब एक भव लेकर के, माने वहां से मनुष्य बन के मोक्ष जाने वाले। तो ये तो पुण्यशाली जीवों की बात कर ली अपन ने। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि तो दुखी है, सम्यक दृष्टि को आनंद है। सम्यक दृष्टि मोक्ष जाने वाला है अगले भाव में। इसलिए कभी कभी लोगों को जब विदेश क्षेत्र का आकर्षण विशेष दिखाई देता है, विदेश क्षेत्र श्रीमंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, तो मैं एक ही ऑप्शन देता हूं हमेशा, विदेश जाने की भावना मत पाओ। विदेश क्षेत्र जाने की भावना अच्छी भावना नहीं है। विदेश क्षेत्र जाना अच्छी चीज नहीं है, मिथ्यात्व की भावना है। यहां से मरकर विदेश क्षेत्र जाने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, कर्म भूमि की आयु नहीं बांधता। वो भूमि या देवगति में जाएगा, देव आयु बांधता है वो। तो विदेश क्षेत्र की भावना मत पाओ। तो क्या कर लोगे? अनंत बार विदेश क्षेत्र जाकर के जन्म लिया है। तुम तो वर्तमान में भेद विज्ञान करो, तुम तो वर्तमान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयास करो, आत्म अनुभव करने का प्रयत्न करो। तुम वर्तमान में यदि तुमने वेद विज्ञान और आत्मानुभव सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, पंचम गुणस्थान 6, 7वें गुणस्थान का प्रयत्न किया और मर करके देव गति में चले गए,
वहां से वापस लौट करके पूरे मध्य लोक में कहीं भी जन्म लो, सब जगह पर तुम्हारे को चौथे काल जैसी परिस्थिति मिलेगी। अपना जयपुर कौन सा बुरा है भाई साहब, मतलब बोलो सुकुमार जी, अब अपना जयपुर कौन सा बुरा है, यहीं आकर के मोक्ष चले जाएंगे। भावेश भाई जलगांव से बोलो, अपने अपने जलगांव थोड़ी ना बुराए, देवगति में चले गए, वहां से लौट करके आ गए और यहीं जहां बैठे हैं यहीं से मोक्ष चले जाओ। क्षेत्र में कुछ दम नहीं है, देवगति में चांस ज्यादा है। नहीं साहब विदेश क्षेत्र जाएंगे, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। 0.00000000 लगाते चले जाओ शाम तक, फिर उसके आगे एक लगाना। इतने कम चांस हैं विदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष जाने के। कहाँ कहाँ मोक्ष जाने की बात कर रहे हो, विदेश जाकर के चले जाएंगे। चौथा काल तो मलेच्छ खंड में भी है, क्या दम है उसमें। देखिए यहां क्या कह रहे हैं आगे, सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं, विषय सुख में मग्न रहते हैं। और विषय सुख के बारे में पीछे पंक्तियां ध्यान है आपको, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जन्म इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुख में उतः। भूल गए क्या आप, पीछे पड़ी थी ना लाइनें टोडरमल जी ने दिखाई थी। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। इंद्रिय सुख सच में सुख है ही नहीं। देखो, तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है। नाम कर्म की प्रकृतियों में से सब पुण्य प्रकृतियों का उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। देव, ओह देव है साहब, देव तो उच्च गोत्र हो गई ना, उच्च गोत्र का ही उदय पाया जाता है। उदय उच्च गोत्र का ही है, बंधन नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों का चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहा हूं, उदय देवगति के जीवों में उच्च गोत्र का ही चल रहा है, लेकिन बंधन उच्च और नीच दोनों गोत्र का निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं। भोग भोगने की आसक्ति की पीड़ा बहुत है, ये आसक्ति की पीड़ा है। कोई व्यक्ति डॉक्टर के भाग रहा है, क्यों भाग रहा है ये तो बताओ। पीड़ित है, पीड़ित हुए बिना डॉक्टर के पास में क्यों जावे, तकलीफ हुए बिना डॉक्टर दवाई क्यों खाए, दवाई दो दवाई दो दवाई दो, क्यों, तकलीफ सही नहीं जा रही इसलिए दवाई मांग रहा है। भोगो भोगो भोगो, ये जो वासना की जो पीड़ा है, भोगों को भोगने की जो पीड़ा है, ये सही नहीं जा रही है इसलिए भोगना चाहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। सच में सुख तो इच्छाओं के अभाव होने पर होगा। आपने महसूस किया होगा पीछे से जितना प्रकरण टोडरमल जी साहब दे रहे हैं, जितना प्रकरण अपन ने पीछे से पढ़ा है ये दुखों संबंधी, इसमें एक तो मिथ्यात्व को प्रमुख बतलाया, शक्ति विशेष होने पर बार बार में कहा इच्छाओं से दुखी है, इच्छाओं से दुखी है। तेरी इच्छाएं बहुत थी इस कारण दुखी था, पीड़ित था तो इच्छाओं की वजह से। तो ये कह रहे हैं परमार्थ से तो दुखी ही है भाई, परमार्थ से तो तेरे इच्छाएं बहुत होने की वजह से, इच्छाएं कम भी हो तो जितनी इच्छाएं होगी उतना दुखी होगा। और अब ये जो इच्छाओं जनित दुख है ये टोडरमल जी कल बतलाएंगे, दुख का सामान्य स्वरूप। उसमें 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन करेंगे कि जो असली दुख होता है ये दुख तुम्हें इच्छा की वजह से होता है। तेरी इच्छाएं जितनी मिट जाएगी उतना तो सुखी हो जाएगा, इच्छा है इसलिए तो दुखी है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुखी दुख पाया जाता है। ओहो, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, सर्वत्र दुखी दुख पाया जाता, दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। हमने यहाँ जो वर्णन किया है ये पर्याय अपेक्षा से थोड़ा बहुत दुख का वर्णन किया है। पहले कर्म की अपेक्षा से किया था, फिर पर्याय की अपेक्षा से किया। अब तीसरे प्रकार से दुखों का सामान्य स्वरूप, 4 प्रकार की इच्छाएं, बहुत मार्मिक प्रकरण है। कल इस प्रकरण को अपन यहाँ आगे बढ़ाएंगे जिसमें इच्छाओं के स्वरूप की चर्चा की है।
अभी की बात को इसी भावना से विराम देते हैं कि संसार की भावना मत भाओ, मुक्ति की भावना भाओ। मुझे स्वर्ग मिल जाए, ये भावना भी इच्छा है तुम्हारी, ये निदान है, ये खोटा परिणाम है, ये दुख देने वाला है और कष्ट देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की कामना भोगों की कामना है, विषयों की कामना है, कष्ट प्रदान करने वाली है। हम सभी एक आराधना की भावना भावें, एक मुक्ति की भावना भावें, भेद विज्ञान की भावना भावें और इस भेद विज्ञान की भावना पूर्वक अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।